सहितं वदेयं प्राणो यथा वै चरितं सदैव आत्मानुभूति प्रणतं परमं वदेवं ज्ञानो सतां वै सहितं फलम्। जीवन को समझना और जीवन के साथ पूर्ण मेल करना, जीवन को अच्छी तरह से समझ लेने की क्रिया, जीवन को पूर्ण रूप से भोगने की क्रिया और जीवन में अपने आप में पूर्ण रूप से उतर जाने की क्रिया ध्यान है। क्योंकि आज के युग में ध्यान की महत्ता और मूल्य और महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान का तात्पर्य है कि जब हम बाहर संसार से बिल्कुल कट जाए, बाहर संसार से हमारा किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहे, बाहर संसार हमारे सामने तुच्छ मौला बन जाए। और सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता कि मनुष्य के सामने दो विकल्प हैं। मनुष्य दो तथ्यों पर जीवित है। मनुष्य के सामने दो चिंतन, दो विचार, दो धारणाएं, दो क्रियाएं, दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति उसकी बुद्धि पक्ष है और दूसरी पद्धति उसका हृदय पक्ष है। बुद्धि पक्ष हमेशा आदमी को गलत रास्ते पर गतिशील करता है, हर समय आदमी को भ्रमित करता है, हर समय आदमी को एक ऐसा चिंतन, एक ऐसा विचार, एक ऐसी क्रिया देता है जिससे आदमी भ्रमित होकर रह जाता है। वह संदेह करता है, क्योंकि संदेह का दूसरा नाम बुद्धि है, भ्रम का दूसरा नाम बुद्धि है। मन में किसी प्रकार के अहंकार को पालने पोषने की क्रिया का नाम बुद्धि है। बुद्धि का मतलब है कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, पैसे वाला हूं, धनवान हूं, मेरे पास चेतना है, मेरे पास ऐश आराम भोग विलास की साधना सामग्रियां हैं। ये सब बुद्धि उस अहंकार को बराबर प्रदर्शित करती है, उस अहंकार को पालित पोषित करती है। और बुद्धि व्यक्ति के जीवन के हृदय को उजागर नहीं कर सकती। बुद्धि व्यक्ति के मूल स्वरूप को समझा नहीं सकती, उसको चेतना अवस्था में नहीं ला सकती। इसलिए योगियों ने और साधुओं ने एक सौ से एक ही बात कही है कि जीवन को अगर समझना है तो बुद्धि पक्ष से नहीं समझा जा सकता है। और जब बुद्धि पक्ष समाप्त होगा और जहां पर बुद्धि पक्ष समाप्त होगा वहीं से भावना पक्ष या श्रद्धा पक्ष प्रारंभ होगा। मीरा की अभिन्न सहेली ललिता थी और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े, जबकि राधा को एक भी जन्म नहीं लेना पड़ा। राधा और ललिता दोनों अभिन्न सहेलियां, दोनों कृष्ण की अत्यंत प्रिय, दोनों को समान रूप से कृष्ण प्रिय हैं, दोनों को समान रूप से प्रेम की वर्षा कृष्ण कर रहे हैं। मगर क्या कारण था कि राधा उसी जीवन में पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो गई और ललिता को 25 जन्म और लेने पड़े। और इसका मूल कारण यह था कि राधा का सारा अहम गल गया था, समाप्त हो गया था। उसके मन में तो एक ही बात थी कि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर मुझसे प्रेम करते हैं तो केवल मुझसे ही प्रेम करते हैं। हो सकता है उनके चारों तरफ गोपियां सैकड़ों हो, हजारों हो, लाखों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर राधाएं सैकड़ों नहीं हो सकती। राधा तो केवल मैं हूं, मैं ही रहूंगी। और यदि वे राधा को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो फिर मुझसे ही प्रेम करते हैं। दूसरे संसार में सैकड़ों उनके पास आती भी है या जाती भी है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कृष्ण दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। और यदि कोई कहता भी तो राधा कहती है कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण दूसरों के सामने देख तो सकते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं उतर सकते। और इसका कारण था कि राधा ने अपना सारा अहम गला दिया था, अपना सारा अहंकार समाप्त कर दिया था। और अहम को गलाने की क्रिया, अहम को समाप्त करने की क्रिया बुद्धि पक्ष को समाप्त करने की क्रिया है। मगर ललिता के मन में अहम था। यद्यपि वो राधा की अभिन्न सहेली थी, यद्यपि बचपन से राधा के साथ को जीवन व्यतीत किया, यद्यपि जहां जहां भी राधा गई वहां ललिता गई, मगर ललिता के मन में हर समय बुद्धि पक्ष पूरी रहा था कि कृष्ण शायद राधा को ज्यादा प्यार करते हैं, कृष्ण राधा के ज्यादा निकट है, कृष्ण राधा को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं।
जब बांसुरी बजाते हैं तो राजा को अपने पास ज्यादा खींचते हैं, मुझे कम खींचते हैं। और यह बुद्धि पक्ष ललिता को पूर्ण रूप से उसके हृदय को उजागर नहीं कर पाया। ललिता पूर्ण रूप से अंदर जा नहीं पाई और ललिता को दूसरा जन्म लेना पड़ा, तीसरा जन्म लेना पड़ा, चौथा जन्म लेना पड़ा और 25वें जन्म में वह मीरा बनी। और जब मीरा बनी और मीरा बनकर के जब उसका सारा अहम समाप्त हो गया, सारा बुद्धि पक्ष समाप्त हो गया, जब उसने एक ही बात कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, मैं दूसरा समझता ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो केवल एक ही आराध्य है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है, दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं तो केवल उसको जानती हूँ, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं दूसरे पति को जानती भी नहीं, दूसरे आदमी को नहीं जानती। संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, केवल एक ही पुरुष है और उसका नाम श्री कृष्ण है। इतना अपने अहम को गला दिया और अहम को गला दिया और मीरा पूर्ण रूप से समर्पित हो गई, पूर्ण रूप से मोक्ष को प्राप्त हो गई, पूर्ण रूप से ध्यान अवस्था में चली गई, पूर्ण रूप से अपने आप में चैतन्य हो गई, या जिसको मुक्ति कहते हैं, या जिसको मोक्ष कहते हैं, या जिसको ब्रह्म से साक्षात्कार करने की क्रिया कहते हैं, वो हो गई। मैंने ये उदाहरण जानबूझ के आपके सामने रखा। जानबूझ के इसलिए रखा कि एक जीवन में ही आदमी ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकता है ध्यान के द्वारा। और यदि उसमें अहम थोड़ा सा बच जाता है, उसको आगे 25 जन्म लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि वो अहम 2 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 3 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 20 जन्मों के बाद समाप्त हो सकता है 25 जन्मों के बाद समाप्त हो। और राधा ने एक जन्म में ही, एक जीवन में ही अपने अहम को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व में लीन हो गई, पूर्ण रूप से कृष्ण में अपने आप में खो गई। क्योंकि जहां अहम है वहां ब्रह्म नहीं है, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां आनंद की अनुभूति भी नहीं है, वहां आनंद की अभिव्यक्ति भी नहीं है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई पद्धति नहीं है, वहां कोई चेतना नहीं है, वहां कोई प्रस्फुटन नहीं है। और इसीलिए आप सब लोग मेरे सामने आज बैठे हैं और जब मैं आपको ध्यान योग का चिंतन समझा रहा हूं, जब मैं ध्यान योग की क्रिया समझा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आप कुछ है नहीं, आपके जीवन में कोई क्रिया पद्धति नहीं है, आपके जीवन में किसी प्रकार का अहम नहीं है। यह अहम जब आप छोड़ देंगे कि मैं पुरुष हूं, जब आप ये अहम छोड़ देंगे मैं प्रोफेसर हूं, या मैं धनवान हूं, या मैं निर्धन हूं, या मैं गरीब हूं, या मैं अमीर हूं, या मैं गुरु का बहुत प्रिय हूं, या गुरु से बहुत दूर हूं, या गुरु मुझे नहीं चाहते, या मैं गुरु को चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये सारा चिंतन जिस क्षण आप छोड़ेंगे उस क्षण ध्यान की पहली स्थिति पर आप पांव रखेंगे। और यह ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने की क्रिया अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है। क्योंकि बुद्धि हमेशा बाहर तरफ ताकती है, बाहर को देखती है, अपने विचारों को बाहर प्रस्फुटित करती है, अपनी बात को बाहर ज्यादा से ज्यादा कहने की कोशिश करती है। बुद्धि यह कहती है कि मैं ऐसा हूं, बुद्धि यह कहती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, बुद्धि यह कहती है कि मैं बहुत चतुर हूं, बहुत योग्य हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत धनवान हूं, बहुत स्वरूपवान हूं। बुद्धि बार बार अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है और बुद्धि मैं बनवाती है, मकान बनवाती है, ऐश आराम भोग विलास की साधना सामग्री बनवाती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, श्रृंगार करती है, सजावट करती है, काजल लगाती है, बिंदियां लगाती है। इसलिए लगाती है कि वह अपने आप को बाहर अभिव्यक्त करने की कोशिश करती है। यह उसका बुद्धि पक्ष है। और जहां हृदय पक्ष उजागर होता है तब ये बाहरी चीज अपने आप में समाप्त हो जाती है, तो बाहर की कोई चीज उनके सामने नहीं रहती, क्योंकि वह अपने अंदर के हृदय को प्रस्फुटित करती है, अपने हृदय के अंदर को जागृत करती है। और हृदय को जागृत करने की क्रिया का नाम ध्यान है। और इस ध्यान की पहली स्थिति पर पांव रखने के लिए यह सबसे पहले जरूरी है कि आप बाहर जीवन से, अपने बाहरी क्रियाकलाप से, बाहरी चिंतन से, बाहरी विचार से अपने आप को काटे। यह समझ लें कि बात कुछ नहीं है, यह समझ लें कि आपका अस्तित्व तो नहीं के बराबर है। जब मैं आपके सामने हूं तो केवल मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, इस जीवन से नहीं पिछले 25 जन्मों से मैं आपको जानता हूं। मैं आपकी प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक रग से परिचित हूं और मैं जानता हूं कि आप बुद्धि को छोड़ नहीं पाते हैं। मैं जानता हूं कि आप बार बार बुद्धि से भ्रमित हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि बार बार आपके अहम की व्याप्तीकरण हो जाता है और हर बार मैं तुम्हें सावधान करता हूं, हर बार मैं तुम्हें चेतना अवस्था में लाता हूं, हर बार मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैं तुम्हें इसी जीवन में ब्रह्मत्व तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मगर गारंटी तब हो सकती है जब आप अपने आप को मिटा सके, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समाप्त कर सके, जब आप अपने आपके अहम को, अपनी बुद्धि को, अपनी चतुराई को, अपनी योग्यता को, अपनी श्रेष्ठता को समाप्त कर सके, जब
जब आप ये भूल जाए कि आप सुंदर हैं या असुंदर हैं, जब आप भूल जाए कि आप बलिष्ठ हैं या कमजोर हैं, जब आप भूल जाए कि आप धनवान है निर्धन है, जब आप भूल जाए कि आप गुरु का अत्यंत प्रिय है या अप्रिय है, ये कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे हैं और किस प्रकार से हैं, ये अपने आप में कोई अर्थ रखता लिए वो नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि आप बाहर से बिल्कुल कटें, क्योंकि बाहरी जीवन अपने आप में जीवन को भ्रमित करने की अवस्था है, तृष्णाएं बढ़ाने की अवस्था है, मोह बढ़ाने की अवस्था है। और जहां मोह बढ़ेगा, जहां तृष्णाएं बढ़ेगी, वहां रोग बढ़ेगा, वहां परेशानियां बढ़ेगी, वहां चिंता बढ़ेगी, वहां अन्य हजार प्रकार के विकार पैदा होंगे। और जहां विकार पैदा होंगे वहां बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और इसीलिए तुम्हारा जन्म मां के गर्भ से पैदा होता है और अपने आप में संसार में जाकर समाप्त हो जाता है। यह तुम्हारे जीवन की क्रिया है, मगर जीवन इतना ही नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मां के गर्भ से जन्म लेकर के संसार तक में जाकर सो जाने की क्रिया कोई जीवन नहीं कहते। जीवन तो एक अटूट श्रृंखला है जो कई कई जन्मों से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन, उससे पिछला जीवन और पिछले 25, 30, 40, 50 जीवन से मैं आपका साक्षीभूत रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, मैं तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि से परिचित रहा हूं। प्रत्येक बार मैंने तुम्हें समझाया है, तो पहली बार मेरे साथ नहीं बैठे हो, पहली बार मैंने तुम्हें नहीं समझाया है। हर बार मैंने तुम्हें साधना की क्रिया के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगी कि तुम कौन थे। आने वाली पीढ़ी इस बात को चिंतन करेगी, आने वाली पीढ़ी इस बात को समझेगी कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया। और जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और यह खोना पड़ता है बाहरी क्रियाकलाप, यह खोना पड़ता है बाहरी स्वरूप, यह खोना पड़ता है बाहरी चेतना, और यह खोना पड़ता है बाहरी सारा चिंतन, विचार, धारणा और ध्यान। और ऐसा होने पर जब आप आंख बंद करके पूर्ण रूप से सिरप्रज्ञ से बैठ जाते हैं, सिरप्रज्ञ का मतलब है बिना हिले डुले निर्विकार भाव से। सिरप्रज्ञ का मतलब है कि बाहर से आपके हृदय पर कोई खटखटाहट पैदा नहीं हो रही। सिरप्रज्ञ का मतलब है कि आप बाहरी जीवन से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। ना आपकी कोई पत्नी है, ना आपका कोई पति है, ना आपका कोई पुत्र है, ना कोई बंधु है, ना बांधव है, न रिश्तेदार है, न समाज है। आप केवल आप हैं और मैं आपके सामने हूं। केवल द्वैत, इसको द्वैत कहते हैं। और द्वैत को अद्वैत अवस्था में लाने की क्रिया का नाम ध्यान है। द्वैत इसलिए है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और तुम मेरे सामने बैठे हो, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक तुम मुझमें मिल नहीं सकोगे, जब तक तुम मुझमें विसर्जित नहीं हो जाओगे, जब तक तुम अपने आप के प्राणों को मेरे प्राणों में समान लेने की क्रिया नहीं कर लोगे, तब तक ये द्वैत रहेगा। और ये द्वैत बुद्धि है। और बुद्धि कहेगी कि गुरु मुझे कैसे पूर्णता दे सकते हैं। बुद्धि तुम्हें बार बार फरमाएगी कि गुरुजी मुझे अपने आप में ब्रह्म तक पहुंचा कैसे देंगे। बुद्धि तो तुम्हें यह कहेगी कि आंख बंद करने से क्या हो जाएगा। बुद्धि तुम्हें फरमाएगी कि अगर गुरु कह भी देंगे आधा घंटा आंख बंद करो तो उससे क्या हो जाएगा। ये द्वैत रहेगा, और यह द्वैत मिटेगा जब तुम पूर्ण रूप से समुद्र में छलांग लगाने की क्रिया करो। मैंने भी जीवन में बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी चिंतन और विचार के समुद्र में छलांग लगाई है। मेरी भी पत्नी थी, मेरे भी पुत्र थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, माता पिता थे, भाई बहन थे, संबंधी रिश्तेदार थे, सब कुछ थे, मगर मैंने छलांग लगाई और लगाने के बाद मोती प्राप्त किए। मोती प्राप्त किए तो मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं सुनी सुनी बात को नहीं कह रहा हूं, मैं आंखों से देखी हुई बात में कह रहा हूं। और आंखों से देखी हुई बात यह है कि अगर छलांग लगा सकता है, जिसमें समुद्र में छलांग लगाने की हिम्मत है, क्षमता है, वह मोती प्राप्त कर सकता है। मगर जो समुद्र के किनारे बैठा रहता है, जो छलांग लगाने की हिम्मत तो करने की सोचता है, वो छलांग लगा नहीं पाता। बार बार यदि गुरु उकसावे भी, तब भी एक कदम चले फिर मुड़ के बैठ जाए। बार बार याद आए कि मेरे पीछे पत्नी है, मेरे पुत्र है, मेरे बंधु हैं, बांधव है, वो क्या सोचेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। ऐसा व्यक्ति समुद्र में छलांग नहीं लगा सकता। ऐसा व्यक्ति द्वैत में ही पैदा होता है, द्वैत में मर जाता है। और द्वैत में मर जाने की क्रिया को अपने आप में सबसे घटिया मृत्यु कहा जाता है। कुत्ते की मृत्यु और उसकी मृत्यु में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर इतना ही होता है कि कुत्ते को घसीट करके शमशान गृह में फेंक दिया जाता है, उसको 4 आदमी उठा करके शमशान गृह में फेंक देते हैं। अंतर इतना ही है। मूल विशेषता तो यह है कि आप अद्वैत अवस्था में पहुंचे, और अद्वैत अवस्था का तात्पर्य है कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहे। और मैं सब प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अगर तुम बूंद हो तो मैं तुम्हारा समुद्र हूं। उस बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है, और जब बूंद को समुद्र में विसर्जित होना है तो बूंद को अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को विसर्जित करना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा।
आपको पूर्ण रूप से उनके चरणों में, उनमें समा जाने की क्रिया करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं ये सारी बात बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बीज बनना है, और जब बीज बनोगे तब तुम आगे जाकर छायादार वृक्ष बन सकते हो। मगर कब बन सकते हो? जब बीज धरती के अंदर मिल जाएगा, माटी में मिल जाएगा। यदि बीज कहे कि माटी में मिलना नहीं चाहता, तो बीज छायादार पेड़ नहीं बन सकता। माटी में मिलेगा, माटी में एक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें अंकुर फूटेगा और आगे चल करके वह पूर्ण छायादार पेड़ बन सकेगा, जिसके नीचे हजारों हजारों व्यक्ति बैठ सकेंगे। मैं भी एक बीज था और मैं धरती में मिला, मिट्टी में एक मेघ हुआ, मिट्टी में बिल्कुल अपने आप को मिला दिया, अपने अस्तित्व को मिला दिया। मैंने इस बात की चिंता नहीं किया कि मैं ब्राह्मण हूं, इस बात की चिंता नहीं किया कि मेरे पिता मेहमान है, इस बात को नहीं सोचा कि मेरी पत्नी है, पुत्र है। मैंने इस बात को भी नहीं चिंतन किया कि आने वाले समय में क्या होगा। मैंने एक ही विचार किया कि मुझे मिट्टी में मिलना है, और मिट्टी में मिला आज मैं छायादार पेड़ हूं, जिसके नीचे आप जैसे हजारों शिष्य विश्राम ले सकते हैं, विश्राम लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और मैंने यह सब प्रयोग किया है, आनंद, सुख का प्रयोग नहीं किया है। सुख शब्द अपने आप में बहुत तुच्छ और बेमानी है। सुख तो भोगी व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि सुख आता है, जहां सुख आता है वहां दुख आएगा ही, जहां रात आएगी वहां दिन भी आएगा। सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुख रहे तो सुख के बाद सुख ही आएगा, ऐसा संभव नहीं है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, आनंद के बाद वियोग नहीं आ सकता, आनंद के बाद विरह नहीं आ सकता, आनंद के बाद चिंता नहीं आ सकती, परेशानी नहीं आ सकती, बाधाएं नहीं आ सकती, कठिनाइयां नहीं आ सकती। और ये सारी क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है। ध्यानम वदेर्यम सहितम वदेर्यम प्राणो यथा वै चरितम सदैव आत्मानुभूति प्रणतम परमं वदेवं ज्ञानो सतां वै सहितं फलम्। Dhyan or meditation is the process of understanding life, of harmonizing with it perfectly, of unraveling its subtle mysteries, of living it to the full, and of entering into oneself. Today, the significance and value of Dhyan has been enhanced many folds. Dhyan means a state where we become totally cut off from the outer world, where we have no link at all with the external world, and where it seems dwarfed and insignificant before us. But ordinarily, this state is difficult to achieve. It becomes difficult because human beings are torn apart by two different thoughts, two different perceptions, two different concepts, two different notions. One is his rational mind and the other the feelings of his heart. The rational mind always encourages him onto the wrong path. It always builds up baseless fear in him. It initiates in him a line of thought through which the person is misled and he starts doubting everything. In fact, mind is nothing but doubts and suspicion. Another word for doubt is mind. Entertaining a feeling of vanity is mind. The mind initiates a person into thinking, I am something, I am a scholar, I am competent, I am intelligent, I am educated, I have so much wealth, I have all the comforts. It is the mind or the brain which builds up vanity, false pride, arrogance in a person and subdues the feelings of his heart. The brain works on logic and it cannot understand the real form of a personality. It cannot take one to the state of superconscience. This is why all the yogis and ascetics have emphasized on only one fact, that the essence of life cannot be realized with the help of the rational mind, and where the extent of the brain ends, that of the heart begins. Lalita was a close friend of Radha. She had to take birth 25 times in order to achieve
what Radha did in her very first birth. Radha and Lalita both loved Krishna, and Krishna too was showering both of them equally with his divine love. Then what was the reason that Radha attained salvation in that very life while Lalita had to take birth 25 times? The main reason behind this was that the ego of Radha had been humbled. She believed that Krishna could not love anyone else other than her. She thought that if Krishna loved her, then he loved only her and no one else, and that it did not matter if he always remained surrounded by so many gopis, because Radha was only one, there could not be several Radhas. Krishna could look at others but could never form an image of someone else in his heart. This was because Radha had subdued her ego and had lost herself in her love. This process of losing one's ego, one's false pride, is the way to stop the brain from useless arguments. Lalita was egoistic. Although she was a good friend of Radha, she had spent her childhood with Radha and she went wherever Radha would go, but Lalita's rational mind always forced her to think, perhaps Krishna loves Radha more. Krishna is closer to Radha. He likes her more than he likes me. When he plays his flute, he does so to captivate Radha and not me, and so on. And this logical mind of Lalita did not allow the feelings of her heart, her love, to come out in the clear. Lalita could not realize the essence of life, and hence she was born again and again and again. And then, in her 25th birth, she became famous as Meera. On being born as Meera, all her ego, her vanity was vanquished. Her logic was subdued, and she said, Giridhar Gopal, Lord Krishna, is my only love. I know no one else. I have only one God, one thought, one perception. I know only one, and that is Krishna, who wears a crown of peacock feathers and is my only companion. I know only Krishna. In the whole world, there is no other man. There is only one man, and he is Krishna. She completely wiped out her ego, and on achieving this, she became fully devoted and went into a state of DHYAN, meditation, thus attaining salvation. Her soul fused with the divine, and she attained the state called salvation and the state called realization of Brahma. I have deliberately taken this example here to make it clear that a person can achieve the realization of Brahma in one single life through Dhyan. If there remains even some ego in a person, then he has to take birth again and again. This ego may be subdued after 2 births, or maybe after 3 births. Maybe it could take another 20 births. Radha achieved this state in only 1 birth and fused her soul fully with Brahma. She lost her identity in the love of Krishna and became one with him. Thus, where there is ego, there is no Brahma, there is no divinity, and there cannot be true joy. You are all sitting before me, and I am explaining to you the process of Dhyana Yoga. You should first of all understand that you have no identity of your own. You are absolutely nothing. You should feel that in your life there is no place for ego. You think, I am a man, that I am a professor, I am rich, I am poor, I am more close to the Guru, I am not so close to the Guru, I love the Guru, and so on. The moment you get rid of such thoughts, you shall cover the first step on the path of Dhyana Yoga. And this first step itself is a process of entering one's own self.
The brain can only analyze the outer world. It can only perceive the external form. It can only transmit its thoughts to the outside. Where the feelings of the heart are allowed to come up, the external world becomes obscure. Dhyan is thus nothing but arousing the true feelings of the heart like love and affection. In order to enter the process of Dhyan, it is first necessary to cut off your life from the outer world. You must understand that there is nothing for you in this outer world. You must understand that you have no existence. If I am before you, then it must be clear that only I am before you. I know you well, not only in this present life, but from the past 25 lives. And I know that again and again your ego overpowers your finer qualities. Each time I have cautioned you, and each time I tell you that I would take you to the state of Brahma in this very life, and I have guaranteed it. But a guarantee shall work when you too shall strive hard, when you wipe out your ego, when you are able to subdue your vanity. It does not at all matter what you are or who you are. Life is in fact something more than all this. Taking birth and then dying one day is not life. Life actually is an unending chain which links all the previous lives of a person to his present and future lives. I have been a witness to your life for the past 40-50 years. I have been with you and know about all your actions. Every time you have come before me, I have advised you to achieve totality of life through the process of sadhana. Your coming generations won't care who you were. They will only be interested in what you achieved. To achieve something in life, one has to lose a lot of things. One has to get rid of the external thoughts, the actions, the worldly perceptions. On achieving this, you will be able to close your eyes and sit still without any movement in your body or any disturbance in your mind. You have your own distinct form, and I, your Guru, am before you. This is called Dvait, that is, two distinct forms. And the process of changing the state of Dvait into Advait, oneness, is Dhyan. This is a state of Dvait because I am before you, and each of us is the supplement of the other. Until you become one with me, until you learn to enter your conscience, this Dvait shall remain. Dvait means the existence of the influence of the brain, and your brain shall argue, how can this Guru bestow totality of life upon me? The mind shall always misguide you. How can Guruji take me to the state of Brahma? What shall be achieved by closing my eyes? Guruji has said, close your eyes for half an hour. What shall be accomplished by this? Until the mind remains unbridled, this Dvait shall remain. To get rid of it, you shall have to immerse yourself completely in the Guru and become one with him. I too had to immerse myself, and I did it without any hesitation. I too had a wife, sons, daughters, relatives, but I jumped into this vast ocean and obtained pearls. What I am telling you about is my own experience of having obtained these pearls, and I am not just repeating something I have heard. I am telling you something which I have seen with my own eyes, and I have observed that one who has the courage to jump into the ocean can obtain these riches. A person who keeps sitting on the shore, who only thinks of jumping in, can achieve nothing. The Guru persuades the disciple, and so he walks one step, then stops and thinks of his wife and children. What would they think? What will happen to them? He says to himself. Such a person cannot jump into this deep ocean.
He is born in a state of dualism, that is Dvait, and will die in the same state, and dying thus is the worst kind of death. There is no difference in the death of such a person and a dog's death. The only difference is that the carcass of the dog is thrown away in the garbage while he is cremated. The divine state is that of Advait, and in this state there remains no difference between you and me. I am using the word me or I because I am your Guru. You are a drop, I am an ocean, and the drop has to intermingle with the ocean. If the drop wants to mix with the ocean, it shall have to lose its identity. You shall have to devote yourself fully in the Guru's feet. I am saying all this because first you have to become a seed, for only then shall you be able to grow up into a large shady tree. But this shall happen only when the seed loses itself in the soil. If the seed says that it does not wish to mix with the soil, then it won't grow up into a tree. Only when it gets embedded in the soil will it germinate and grow up into a large tree, and thousands of people will enjoy its soothing colonnade. I too was once a seed. I got embedded in the earth, under the soil. I lost my identity and did not worry that I am a Brahmin, or my father is rich, or I have a wife, daughters and sons. I did not even think what shall happen to them. My only aim was to intermix with the soil. And as I did this, today I am a large shady tree, and under my shade thousands of disciples obtain divine joy. Mind it, I have used the word joy and not comforts. Comfort is a very contemptible word. Comforts are sought by people who are worldly, and where there are comforts, there are bound to be sorrows and tensions. Where day dawns, the night too shall set in. They are the two sides of the same coin. It can never happen that comforts will remain forever. This is not at all possible. After comforts and pleasures, sorrows and tensions are bound to follow. But after joy, there will be still more joy. And after attaining true joy, death, tensions, obstacles can never influence you. And true joy is possible only through DHYAN.